अब जो प्रेजेंट में पोजीशन है टोटली वो दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त सबूत मिल गए। दुबई तक से उस गुट के तार जुड़े थे। दूसरी बात है, भूपेश बघेल का पूरा पूरा कबीना और कई राज्यों में इनका नेटवर्क था। कई राज्यों, पंजाब में से भी एक मंत्री के यहाँ छापे पड़े कांग्रेस का, जो इनका बहुत भूपेश बघेल का खास था, उसने भी स्वीकारा। बहुत बड़ा नेटवर्क था, अरबों खरबों रुपए का घोटाला है ये। देखिए, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर ये चुनाव से लेने देना होता तो इनके सचिवालय के सीएम सचिवालय का इनका खास सौम्या चौरसिया जेल में ना होती, पहले से हैं। ईडी ने दावा किया है, मतलब एक बयान नहीं, दावा किया है, मतलब दावे मतलब सॉलिड, कि भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई में इनका संचालन कर रहे थे। दुबई से इसके तार जुड़े हुए। छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर केरल तक इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी चल रही है और बड़ी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनके और साथ ही जो उनके ओएसडी हैं, दो उनके घरों पर छापेमारी हुई है। बताया ये जा रहा है कि एक ऐप से जुड़ा ये पूरा घोटाला है जिसमें छापेमारी हुई है, लेकिन इस छापेमारी पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। यहां तक कि विनोद वर्मा ने ये कहा है कि ईडी ने मेरे घर पर लूट की है, डकैती की है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन वहां भूपेश बघेल के करीबी उनके राजनीतिक सलाहकार ये कह रहे हैं कि दरअसल लूट कर रही है और डकैती कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये पूरी कार्रवाई जो है किस दिशा में चल रही है और क्या है पूरा मामला, ये भी मैं समझना चाहूंगी। देखिए, आपको क्लियर करते हैं, भूपेश बघेल के जो इन्होंने वर्मा जी ने बोला है ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। वो उस समय हवा में तान गए। ये बयान उनका काफ़ी पहले का। अब जो प्रेजेंट में पोजीशन है टोटली वो दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त सबूत मिल गए। दुबई तक से उस गुट के तार जुड़े थे। दूसरी बात है, भूपेश बघेल का पूरा पूरा कबीना और पूरे उनकी मतलब पूरे जो उनके किचन कैबिनेट के हैं सारे लोग, जो उनका राजनीतिक सलाहकार था, जो उनके साथ हमेशा रहता था, उसी को ओएसडी बनाए थे। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ओएसडी बनाए थे। ओएसडी उसको बनाते हैं देखता जो काम करता है, ऑफिशियल वर्क देखता है उसको बनाते हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ओएसडी नहीं बनाया जाता है। और एक मुख्यमंत्री बहुत बड़े कैपिटलिस्ट को ओएसडी बनाए। दूसरी बात, अभी तक ये लोग हवा बयान दे रहे थे कि मेरे साथ डकैती, ये पूरे प्रूफ मिल गए, उनके वो हो गए, ईडी की कॉन्फ्रेंस हो गई है और कई राज्यों में इनका नेटवर्क था। कई राज्यों, पंजाब में से भी एक मंत्री के यहाँ छापे पड़े कांग्रेस का, जो इनका बहुत भूपेश बघेल का खास था, उसने भी स्वीकारा। उसके साथ में सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है। सौरभ भारद्वाज ने, अब केरल पे भी हुआ है, बंगाल पे हुआ, और भी कई राज्यों में इनका नेटवर्क था। बहुत बड़ा नेटवर्क था, अरबों खरबों रुपए का घोटाला है ये। और इसमें क्या क्या होता था ये मत पूछे, मैं आपको उसका प्रूफ बतला रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ या वो, तो ये आपको बताना है कि इसके पहले इसी उसमें कथित शराब और कोयला परिवहन घोटाले में ईडी के लगातार छापे पहले पड़े थे। सीएम के सचिवालय, भूपेश बघेल के सचिवालय के अधिकारी सौम्या चौरसिया वो जेल में है। दूसरा, रायगढ़ कलेक्टर सीनियर आईएएस इनके बेहद खास वो जेल में हैं। और वहीं रानू साहू के जो पति हैं आईएएस, वो जेल में है, रानू साहू जो इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा तमाम लोग हैं, विनोद वर्मा हैं, विजय भाटिया हैं, और विजय भाटिया के अलावा इनके कई ओएसडी उसमें गिरफ्तार हैं। दो के यहाँ तो छापे पड़े हैं और इन्होंने इस तरह से कई ओएसडी बना रखे थे। ईडी ने ओएसडी मनीष बछोर, ओएसडी आशीष वर्मा, सीएम के खास विजय भाटिया और तमाम लोग ऐसे हैं। और ये सट्टेबाजी का और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का और 4 लोग अभी गिरफ्तार भी किए गए। ये बयान इन्होंने पहले दिया था कि शायद हम कुछ इस तरह से राजनीतिक फ़ायदा उठा लें।
लेकिन अजय जी, सवाल ये भी उठता है कि लगातार जो आरोप है विपक्ष की ओर से ये लगाया जाता है कि दरअसल राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। फिर आरोप ये लगाया जाता है कि दरअसल जब चुनाव करीब आते हैं तो हम पर छापेमारी होती है। लेकिन इन सब के बीच ईडी ने भी बड़े खुलासे इस छापेमारी को लेकर किए हैं। क्या बताएंगे आप उसके बारे में? देखिए, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर ये चुनाव से लेने देना होता तो इनके सचिवालय के सीएम सचिवालय का इनका खास सौम्या चौरसिया जेल में ना होती, पहले से हैं। रायगढ़ के कलेक्टर आईएएस रानू और रानू साहू के हस्बैंड वो जेल में ना होते। तमाम लोग इस पे जेल में, इसके पहले भी छापे पड़े हैं और इसका कतई भी कोई राजनीति से मतलब नहीं। ये मामला ना मोदी ने ना ही वहाँ विपक्ष ने किया। ये ऑलरेडी कोयले घोटाले की और शराब उसकी परिवहन की लगातार जांच चल रही थी, जिसमें जांच में तमाम लोगों ने उसकी डिमांड की थी, इन्होंने नहीं। वो एक प्रोसेस में कंप्लेन हुई थी, वो भी डिपार्टमेंटल लोगों ने की थी, इन्हीं के लोगों ने की थी, जिसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे। वहाँ के लोग, वहाँ के कई लोगों ने, कई समाज सेवियों ने की थी, जो इन्हीं की लॉबी के थे। और उसमें सिंहदेव जी का नाम आ रहा, सिंहदेव जी ने भी विरोध किया था। मगर आपको बताना है, इन सब के बावजूद भी इस छापेमारी में पूरे देश के जितने बड़े विपक्षी नेता खामोश हैं। वो इसलिए खामोश, इवन कांग्रेस के भी वो जान गए हैं कि बहुत बड़ा घोटाला। अच्छा, और आपको बता दें ईडी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। ईडी ने दावा किया है, मतलब एक बयान नहीं, दावा किया है, मतलब दावे मतलब सॉलिड, कि भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई में इनका संचालन कर रहे थे। दुबई से इसके तार जुड़े हुए। अभी जो वो कह रहे थे हमारे यहाँ डकैती पड़ी, अब वो सब खामोश हो गए, सब आपसे सब भाग रहे हैं इधर उधर। और जो बघेल जी हैं, इसके पहले बोल रहे थे कि हमारे जन्मदिन पे ये वो, अब बघेल जी भी खामोश हो गए, सभी बड़े नेता खामोश हो गए। उन्होंने कहा ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई से इनके संचालन कर रहे हैं। मैसेज महादेव बुक विभिन्न वेबसाइटों के रखरखाव करती है और चैट ऐप्स के कई क्लोज समूह संचालित किए, कई क्लोज समूह। अभी कई जगह छापे पड़ रहे हैं, बंगाल में, केरल में, पंजाब में। अब बहुत कुछ इसमें निकलेगा। संचालित करता सट्टेबाजी ऐप विभिन्न पैनल ब्रांचेस द्वारा संचालित होती है, जो एक छोटी फ्रेंचाइजी की तरह सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल द्वारा बेचे जाते हैं। लेकिन वे पैनल संचालन के लाभ का लगभग 80% अपने पास रखते हैं, 80%। ईडी ने दावा किया है कि उनकी जांच से पता चला है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा छत्तीसगढ़ के मुख्य लाइजनर के रूप में काम कर रहा था। ये टोटल लोग इन्हीं के हैं। और आपको बताना है, इसके अलावा जो मेन बात ये तो ईडी ने कही है, चुनाव में सट्टा लगाने की परमिशन, ये देखिए, चुनाव में सट्टा लगाने की परमिशन ईडी ने बुधवार को ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति में ये भी दावा किया है कि महीने के छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ये कोई मोदी या उन्होंने नहीं, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं की ओर से दायर हुई थी, जांच शुरू की। तो ईडी ने इसमें जो मेन कहा है वो ये कहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा वो है, इसमें गेम वो होता था और बाकायदे इसमें सट्टा होता था बहुत बड़े पैमाने पे। इलेक्शन के उसके या इन सब के सट्टे की भी बाकायदे परमिशन थी। और इसमें हाथ जो है प्रदेश के सबसे बड़े लोगों का था, जो सत्ता में हैं, उन्हीं के लोग, उन्हीं के खास। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इनके राजनीतिक सलाहकार ओएसडी थे। मतलब ओएसडी जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट अगर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे तो आप समझ लीजिए कि कितना, चूँकि वो वहाँ से बैठ करके सारी बार्गेनिंग करते थे। इसलिए आपको बताना है ये बहुत बड़ा हो गया। और ये इससे ये पता चलता है कि जो बघेल जो थे पूरे देश में जो पार्टी में छाए हुए थे, हर जगह जो सहयोग कर रहे थे, उनके आर्थिक सोर्सेज ये था। और इनके चूँकि ये कतई कोई राजनीतिक नहीं, बाकायदे छत्तीसगढ़ में एफआईआर हुई। एफआईआर कोई किसी ने कराई नहीं, एफआईआर गवर्नमेंट की तरफ से हुई। और उस एफआईआर के बाद जांच हुई, जांच के बाद छापे हुए। इनके कई अधिकारी इसमें पहले से जेल में। ये एक प्रोसेस हुआ है जो होना था और उसमें गिरफ्तारियाँ हुई। मगर आपको बताना है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। इसमें जो मेन आदमी है, जो मेन 4-5 लोगों की वो बच रहे हैं, ये ईडी की वो है, आप समझ लीजिए वो। चूँकि मेन आदमी पे अभी हाथ नहीं डाला जा रहा है, चूँकि उसको राजनीतिक संरक्षण है बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा। मगर आपको बताना है कि संचालित वही राजनीतिक व्यक्ति कर रहा था, और देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब इसमें कांग्रेस के भी कुछ लीडर हैं पंजाब के, आपके भी कुछ हैं, आपके उनको बड़ी चिंता है, और तमाम जगह छापे। अभी ये तो चल रहा है, आगे चल के जो पोजीशन है ये देशव्यापी, आप नेशनल लेवल का बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो आप समझ लीजिए अपने आप का एक अलग है, और ये शायद देश का नंबर 1 का सबसे बड़ा सट्टा घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का, कोयल घोटाला, और दूसरी बात यातायात के उसका माल भाड़े का घोटाला होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि भूपेश बघेल जो अब तक कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उन्हें उनके जन्मदिन पर अमूल्य तोहफा दिया है, इस तरीके की बातें वो कर रहे थे। लेकिन ना जब ईडी को सबूत मिल रहे हैं तो वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। और अजय पत्रकार जी का ये भी कहना है कि जो पूरा घोटाले में छानबीन हो रही है ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा घोटाला निकलकर छत्तीसगढ़ से सामने आएगा, जिसमें कई कांग्रेस के बड़े नेताओं की मिलीभगत भी देखने को मिलेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।